यूनियन बजट 2026 में एविएशन सेक्टर को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जान के आपको अच्छा लगेगा कि देश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की जो उड़ान योजना है उसके लिए बजटीय आवंटन में 25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उड़ान योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल 434 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार छोटे शहरों में उड़ान योजना का फायदा पहुंचाना चाहती है, वहां पर एयर स्ट्रिप वगैरह बना करके उन छोटे छोटे शहरों को भी अब एविएशन के पटल पर लाना चाहती है। फिलहाल सरकार ने यह साफ मंशा कर दी है कि उड़ान योजना पर फोकस रहेगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि उड़ान योजना की मौजूदा स्टेटस क्या है। अभी देश में उड़ान योजना के तहत 651 रूट ऐसे हैं जो ऑपरेशनलाइज्ड है, जहां पर फ्लाइंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 651 में से 93 अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 वाटर एयरड्रोम्स भी इसी में शामिल हैं और 15 हेलीपोर्ट भी इसी उड़ान योजना के दायरे में हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको दे देते हैं कि उड़ान योजना जब से शुरू हुई है तब से अब तक 115 मिलियन मुसाफिरों को फ़ायदा मिला है, यानी कि वो इस योजना का लाभ उठाते हुए हवाई यात्रा कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप एयरपोर्ट की संख्या भी देखें तो 2014 में देश में जहां सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, उड़ान योजना के चलते वो संख्या अब बढ़कर 160 एयरपोर्ट के पार पहुंच गई है। हालांकि सरकार का लक्ष्य यही है कि 2047 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 400 के पार पहुंच जाए। भारत में एविएशन सेक्टर के लिए ये एक्साइटिंग टाइम है। बजटीय आवंटन तो बढ़ रहा है, लेकिन फोकस इस बात पर है कि छोटे छोटे शहरों को भी हवाई मार्ग से जोड़ा जाए और देश में जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका भी विकास तेजी से किया जा सके।